Hello students, how are you? I hope you are well and healthy at your home. And today I am here with a new video, new concept of Business Studies Unit number 3, Business Environment. In last two videos you studied the new economic policy which was given by government on 1991. That was a major changes in our Indian economy. So that name of this policy was New Economic Policy or New Industrial Policy. And by this policy, privatization, liberalization and globalization, then our Indian market becomes so near to the world. And by liberalization, each and every industry become very liberal for the licensing policy and doing of their activities. So today we studied the impact of economic reforms on the business and what are the effects of these globalization, privatization and liberalization on the business of India. So first impact of the economic reforms is increased competition. By this method, by this policy liberalization, many firms, क्योंकि लाइसेंसिंग की पॉलिसी जो थी अबॉलिक, उसमें रूल्स जो थे सॉफ्ट हो गए थे, तो कंपटीशन जो था वो इंक्रीज हो गया बिकॉज मैनी फर्म्स जो हैं इंडियन फर्म्स भी एंटर करने लग गई और मैनी फॉरेन फर्म्स आर आल्सो एंटर्ड इन द इंडियन मार्केट. और वो स्पेशली जो थी फॉरेन फर्म्स जो थी वो सर्विस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा एंटर हुई, लाइक टेलीकम्युनिकेशंस, एयरलाइंस एंड बैंकिंग एक्सेट्रा. तो कंपटीशन इंक्रीज होने का इम्पैक्ट ये रहा कि कॉस्ट जो थी गुड्स की वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी. इसका बेनिफिट जो है कस्टमर को मिला. सेकेंड इम्पैक्ट है मोर डिपेंडिंग कस्टमर. जो कस्टमर था अब वो कस्टमर जो था वो डिपेंड होने दिस पॉलिसी हैज इंक्रीज द कस्टमर पार्टिसिपेशन. अब मार्केट जो थी वो कस्टमर पर ज़्यादा डिपेंड होने लग गई. कस्टमर हैज बिकम मोर डिपेंडिंग बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म एंड मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो टेक पेन्स एंड सेटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्टेशंस. तो जो मैन्युफैक्चर थे वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, उनके फैशंस को, उनकी विलिंग को ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए रेडी रहने लगे क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन इंक्रीज था. उन कस्टमर के पास जो थी वो वाइडर चॉइस आ गई थी अपने प्रोडक्ट के लिए. पहले उनको अपने एक प्रोडक्ट से सिर्फ एक ही जैसे वैरायटी मिलती थी, अब उनके पास अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हो जाती थी, जिसके कारण जो मैन्युफैक्चर था वो अब कस्टमर पर डिपेंड होने लगा. तो इसका भी इफेक्ट ये रहा कि कस्टमर को इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ. थर्ड है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था वो बहुत जल्दी चेंज होने लग गया बिकॉज यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अब डेली जो है नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है आने लगी एंड इम्प्रूव उसके द्वारा जो है मशीन्स को इम्प्रूव किया गया, प्रोसेस को इम्प्रूव किया, प्रोडक्ट और सर्विसेज इन सबको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती, जिससे इट क्रिएट द चैलेंजिंग फॉर द स्मॉलर फर्म. तो जो छोटी छोटी फर्म्स थी उनके लिए एक ये चैलेंजेस कम बन गया था क्योंकि उनके पास जो फंड थे वो कम थे. फंड मीन्स मनी की तो जो कैपिटल थी वो कम होती है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी मशीन्स को इतनी जल्दी जो है चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी अब बहुत ही जल्दी से जल्दी चेंज होने लग गई. सो नेक्स्ट इम्पैक्ट इज द नेसेसिटी फॉर चेंज. ये चेंज जो था ज़रूरी था क्योंकि उस समय मार्केट की सिचुएशन, इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन ही ऐसी थी दैट चेंज वाज नेसेसरी फॉर इंडियन इकोनॉमी. बिजनेस इन्वायरमेंट जो था वो स्टेबल हो गया था. जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज ने अपनी प्लान्स और पॉलिसीज थी वो कॉन्टिन्यू लॉन्ग पीरियड से वही उनकी पॉलिसीज चल रही थी.
तो इन रिफॉर्म्स से जो है रिफॉर्म से पहले जो मार्केट की कंडीशन थी बहुत ही जो थी वो हार्ड थी, दैट मीन्स हार्श जो थी मार्केट की कंडीशन थी। और जो एंटरप्राइजेज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइजेज and industries want to modify these policies, modify their procedure of the working, so that this change was necessary. And next is the need for developing human resource. Human resource जो है वो बहुत अच्छा एक हमारा रिसोर्स है, उस ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत थी, क्योंकि वो कई फॉर लॉन्ग पीरियड दे आर डूइंग देयर वर्क इन ओल्ड टेक्नोलॉजी, तो उनको डेली न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा करके उनको न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर बना करके वो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की बहुत ही ज़रूरत थी। सो एज अ न्यू इकोनॉमिक कंडीशन जो मार्केट थी उसके अंदर लोगों को हाई कॉम्पिटेंस के साथ और ग्रेटर कमिटमेंट के साथ न्यू टेक्नोलॉजी को उनको लर्न करना था और उनका डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स के लिए ज़रूरी था। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मीनिंग दैट मीन्स एंटरप्राइजेस अब जो था वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करता था, अपनी विलिंग अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो था वो प्रोडक्शन नहीं करता था। अब एंटरप्राइजेस का मेन फोर्स था कि अडॉप्ट मार्केट ओरिएंटेशन, ताकि वो उन गुड्स को प्रोड्यूस कर सके जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड है। सो दैट इज द मार्केट ओरिएंटेशन। तो इंडियन फर्म जो है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन अप्रोच को फॉलो कर रहा था एंड उन्हीं प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता था जिसमें उसकी सेल ज़्यादा होती थी, लेकिन इन रिफॉर्म्स के बाद उनको मार्केट के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रोडक्शन करनी पड़ी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था उसको जो लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर जो था वो उनको लग रहा था गवर्नमेंट को कि ये पब्लिक सेक्टर का जो लॉस है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो इससे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। पब्लिक सेक्टर का रोल उन्होंने डिक्लाइन कर दिया और गवर्नमेंट आल्सो रिड्यूस द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को दी जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है डिक्रीज कर दी। एंड PSU has realized that in order to survive and grow in a competitive world, and they have to improve their performance and generate their own resources. उन्होंने अपने आप को ग्रो करने के लिए जो है एफिशिएंट ज़्यादा एफिशिएंट बनाया पब्लिक सेक्टर ने। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस। Now, next topic is the managerial response to business environment. इस बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजिंग इन्वायरमेंट था इसमें मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या था, उनका एटीट्यूड क्या था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिस्पॉन्स इज दैट यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ईच एंड एवरी एंटरप्राइजेस जो था वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज कर रहा था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल जो इन कंपनीज थी उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए एक जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना एक स्लोगन बना लिया था। जैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी आती वो अपनी प्रोडक्ट जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाकर उन्होंने सक्सेसफुल कंपनी बनाई अपनी। नेक्स्ट है कस्टमर फोकस। अब जो मैनेजमेंट थी वो कस्टमर के बारे में ज़्यादा सोचने लगी, अब वो अटेंशन देने लगी कस्टमर की नीड क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, किस तरह से उनको हम मार्केट में मैक्सिमम सेटिस्फाइड किया जा सकता है। एंड थर्ड मैनेजरियल रिस्पॉन्स इज द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्रोडक्ट अंडर वन रूफ। तो अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की नहीं रह गई, अब एंटरप्राइजेस ने अपनी प्रोडक्शन मेथड को चेंज किया। नाउ दे प्रोडक्ट ऑफ मल्टी प्रोडक्ट्स। एक ही रूफ के नीचे एक एंटरप्राइज जो है वो मल्टी प्रोडक्ट्स को बनाना है उन्होंने स्टार्ट कर दिया।
जैसे रिलायंस कंपनी ने क्या किया, रिलायंस कंपनी टेक्सटाइल में भी काम करने लगी, टेक्सटाइल गुड्स भी प्रोडक्ट करने लगी, पेट्रो प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस। तो इस तरह से हर कंपनी ने अपने आप को मल्टी प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग। जो एक्सपेंडिचर थे, कंपनीज थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वो अपने प्रोडक्शन को ब्रांड बिल्डिंग बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया। दैट मीन्स उन्होंने क्वालिटी बनाई, उसके अंदर अच्छी अच्छी फीचर्स उन्होंने जनरेट की ताकि मार्केट के अंदर उनका प्रोडक्ट एक ब्रांड नेम से सेल हो सके। सो दे मेन फोकस ऑन द ब्रांड बिल्डिंग। नेक्स्ट, शार्पली इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल। अब मैनेजरियल रिस्पॉन्स ये भी था कि अब बहुत तेजी से उन्होंने अपने कंपनसेशन लेवल्स मीन इंजीनियर्स, टेक्निकल, इन सबको सैलरीज और अदर कंपनसेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज किया। उन्होंने स्टाफ, इंजीनियर्स की सैलरी एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, इन सब की सैलरी जो है एकदम से राइज की। इंसेंटिव स्कीम भी उनको जो है डिफरेंट टाइप्स के दिए गए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को चेंज कर सके। सो दीज आर द मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आई होप you understand this topic, and it is the last video of the business environment. Okay, thank you. You studied this topic and solved the case study related to this topic. Thank you.